शहरवासी इसे ग्रेशेड मैनर कहते थे, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंतियां एक भूतिया लड़के के बारे में फुसफुसाती थी, जो इसकी ढहती दीवारों पर मंडराता था, और जो लोग उसके बारे में बात करते थे वे हमेशा अपनी आवाज कम कर लेते थे। लड़के का नाम मदन था। वर्षों पहले, घर के जर्जर होने से पहले, मदन अपने परिवार के साथ वहां रहता था। वे एक शांत, आरक्षित परिवार थे, जो शहर में बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। लेकिन त्रासदी तब हुई जब किसी अन्य के विपरीत एक भयंकर तूफान शहर में आया। बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि उन्होंने पूरी हवेली को निगल लिया, सैमुअल के परिवार को भी अपने साथ ले लिया। परंतु मदन बह नहीं गया। उसने भागने की कोशिश की, घर में भरे ठंडे, गंदे पानी के बीच से भागते हुए अपने माता पिता को जोर से पुकारा। उसने इसे कभी बाहर नहीं किया। तूफान थम गया और शहर आगे बढ़ता गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई जब शहरवासियों को हवेली से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज, फर्श के तख्तों की चरमराहट, एक बच्चे की हंसी की धीमी गूंज, जो कुछ गहरी, अधिक डरावनी चीजों के साथ मिश्रित थी। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने एक पीली, छायादार आकृति को टूटी खिड़कियों से देखते हुए देखा है। अन्य लोगों ने कहा कि वे जागीर के चारों ओर के पेड़ों में छिपी एक बर्फीली उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। भूतिया लड़का, मदन, जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच फंसकर हमेशा के लिए अपने परिवार की तलाश में हवेली की तलाश करने लगा। हर रात वह घर में घूमता रहता था, उसकी छोटी, अलौकिक आकृति छाया से अंदर बाहर घूमती रहती थी। उसका चेहरा दुहक और दर्द से विकृत हो जाता था। उसकी आंखों में अंतहीन दुहक का काला सागर था, और उसकी आवाज, नरम लेकिन हताश, चिल्लाई, माँ, पापा, आप कहाँ हैं? जो लोग हवेली में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त मूर्ख थे, उन्होंने दावा किया कि वे अपनी गर्दन के पीछे उसकी बर्फीली सांसों को महसूस कर सकते थे, जैसे उंगलियां उनकी त्वचा को छू रही हों। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसके धुंधले, पारभासी रूप को दरवाजे पर खड़ा देखा, जो खोखली, दोषारोपण भरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। दूसरों ने शपथ ली कि उन्होंने उसकी फुसफुसाहट सुनी है, जैसे पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सरसराती हुई उन्हें चले जाने के लिए उकसा रही हो। एक रात, जिज्ञासु किशोरों के एक समूह ने फैसला किया कि वे यह साबित करने के लिए हवेली का दौरा करेंगे कि भूत की कहानियां बस कहानियां ही थी। फ्लैशलाइट से लैस होकर वे अंधेरे में घुस गए। हवेली की दीवारें ढीली हो गईं और दरारें पड़ गईं। फर्श धूल की मोटी परतों से ढके हुए थे। अंदर की हवा बासी, सड़न की गंध से भारी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली में गहराई से खोजबीन की, तापमान गिर गया और उन पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। किशोरों में से एक, टायलर नाम का एक लड़का, खुद को दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर खींचा हुआ पाया। दूसरों ने उसे ऊपर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। जैसे जैसे वह चढ़ रहा था, सीढ़ियां उसके वजन के नीचे चरमरा रही थी। फुसफुसाहट की धीमी आवाज हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। मदन! अचानक सीढ़ियों के शीर्ष पर स्थित दरवाजा जोर से खुला, जिससे टायलर लड़खड़ाकर वापस चला गया। दरवाजे पर एक पीली, भूतिया आकृति दिखाई दी। मदन का चेहरा दुहक से विकृत हो गया था। उसका शरीर पतला और पारदर्शी था। उसकी आंखें टायलर पर टिक गईं, और एक पल के लिए दुनिया स्थिर हो गई। माँ, पापा, मेरी मदद करो! मदन की आवाज टायलर के कानों में गूंज उठी, लेकिन यह सिर्फ लड़के की आवाज नहीं थी। कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ क्रोधपूर्ण। टायलर के आसपास का कमरा एक ठंडी ऊर्जा से स्पंदित होने लगा, और उसके दोस्तों के चेहरों की धुंधली रूपरेखा उसके पीछे दिखाई देने लगी,
जो आतंक में जमा हुआ था। अचानक हृदय विदारक चीख के साथ दीवारें जीवंत हो उठीं, कमरा घूम गया और विकृत हो गया। तापमान गिर गया, फर्श के किनारों पर पाला रेंगने लगा। जैसे ही मदन की ठंडी भूतिया उंगलियां उसकी ओर बढ़ी, टायलर की सांसें थोड़ी थोड़ी देर में रुकीं। इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो तुम यहां से कभी नहीं जाओगे, मदन फुसफुसाया। उसकी आवाज एक यातनापूर्ण विलाप थी जो नरक की बहुत गहराई से आती हुई लग रही थी। भयभीत होकर टायलर सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसे भागना पड़ा, लेकिन जैसे ही समूह रात में भाग गया, हवेली उनके पीछे मंडरा रही थी। जैसे ही वे भाग रहे थे, उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी बुझ रही थी। घर की छाया के भीतर कहीं मदन की करुण पुकार गूंज रही थी, एक चेतावनी कि वह उन लोगों का शिकार करना कभी बंद नहीं करेगा जिन्होंने उसकी बेचैन आत्मा को परेशान करने का साहस किया। लड़का अभी भी वहीं था, अब भी इंतजार, और मदन उस हवेली में हमेशा के लिए परेशान।